हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा पेपर में दिख जाते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले इसका बेसिक सीख लो। क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में कोस आता था, यहां पर क्या आ रहा है, एन कैप आ रहा है। ये एन कैप है क्या, ये तुम्हें शो करता है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को। ये शो करता है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, यदि मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लूं, तब ये हट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इन्हीं दो फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहली प्रॉपर्टी वही है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री। थीटा हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। और 0 यदि मैं इसमें रखता हूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। यदि आपको कभी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो पैरेलल प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया तो वो पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर की बात करूं तो थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। दोनों जगह साइन 90 की वैल्यू 1 रखो। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एन कैप। ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया आपका। दोनों जगह थीटा की जगह 90 डिग्री रखा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको और इसको डिवाइड करो आपस में, तो ए क्रॉस बी अपॉन में एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, एन कैप के। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया जिसको हम कहेंगे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। पेपर में डायरेक्ट यही चीजें पूछता है वो आपसे। तीसरा आपका, यदि मैं एंगल की बात करूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसमें क्या है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये 3 फॉर्मूले हुए। चौथा आपका है, कभी ए वेक्टर और बी वेक्टर को सोल्व कैसे करोगे, वो आसान तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे आपने डिटरमिनेंट सोल्व किया होगा, आई जे के, पहली रो में तो ये आएगा, दूसरी रो में A1 A2 A3, तीसरी रो में B1 B2 B3, और इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे एक सर्कल, एक और तरीका देख लो इसका, आई जे के, एक सर्कल में बनाया मैंने, पहले आई उसके आगे जे फिर के। यदि मैं आई क्रॉस जे करूं, आई क्रॉस जे, तो आगे वाला वेक्टर आ जाएगा के। यदि मैं जे क्रॉस के करूं तो आगे वाला आ जाएगा आई। यदि मैं के क्रॉस आई करूं तो आ जाएगा जे। यदि मैं उल्टा कर दूं, उल्टा का मतलब है जे क्रॉस आई कर दूं तो आ जाएगा माइनस के। मतलब सेम डायरेक्शन में चलते रहे तो प्लस का आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस का।
लेकिन यदि सेम हुआ, जैसे i क्रॉस i हुआ तो ये 0, j क्रॉस j हुआ तो ये 0, और k क्रॉस k हुआ तो ये भी आपका क्या होगा 0। एक तरीका ये है, एक सबसे आसान तरीका आपका ये है डिटरमिनेंट को सोल्व करना। छठे में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम को कोई वेक्टर लिया, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसका क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल तरीका है किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। यदि मैं कहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका हाफ कर दो, तो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई ये 7 प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसके अंदर हम इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और साथ में आपको इसका क्या निकालना है, क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले क्वेश्चन में जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करोगे तो इस तरह से कर लेना, आई जे के। ए वेक्टर की कोएफिशिएंट क्या है 1 - 7 7, और बी वेक्टर की कोएफिशिएंट क्या है 3 - 2 और 2। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो। डिटरमिनेंट सोल्व आपको आता ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आई पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 14 प्लस का 14 आ गया, माइनस का जे, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा लिया, 1 की 2 से और 21, और इसका किया -2 प्लस का 21, ये तो 0 हो गया, ये प्लस का 19J और प्लस का 19K, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको बता रखा है, 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। उसका आसान तरीका ये 19 के होल स्क्वायर को बाहर ही निकाल लो, यहां 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, 19√2 आ जाएगा, आसान तरीका। दूसरे क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वो इस फॉर्मूले की बात कर रहा है बेटा। तो इसमें आपका सी वेक्टर मैंने माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, और डी वेक्टर मैंने माना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, और इसका एन कैप निकालना है। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है आपको, इसी बेस पे करना है और कुछ नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक द एंगल π/3 विद आई। तीसरे क्वेश्चन में एक ए वेक्टर है, माना इसे a1i a2j और a3k, और इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, बोल रखा है यूनिट वेक्टर है इसका। तो ये होगा √a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें आपको कहा है कि ए वेक्टर मेक एंगल π/3 विद आई। मैंने ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, याद हो तो आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। इसने कहा है ए वेक्टर आई के साथ एंगल बना रहा है, यहां ए वेक्टर, यहां आई का मैग्नीट्यूड π/3। ए वेक्टर को आई के साथ डॉट करो, मतलब इस पूरे को आई के साथ डॉट करूंगा तो केवल क्या आएगा a1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ही, और आई का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1, और cos π/3 क्या है 1/2, a1 आ गया 1/2। फिर कह रहा है π/4 विद j, ए वेक्टर डॉट j, ए का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड cos π/4, ये a2 आएगा, ये 1 ये 1 ये 1/√2।
फिर कह रहे हैं एक्यूट एंगल थीटा के, फाइंड द के थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को के साथ कर रहा है, ए वेक्टर के cos थीटा, यहां A3 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से, ये 1 ये cos थीटा। A1 A2 A3 की वैल्यू को सेकंड में रख दो, पुट A1 A2 A3 इन सेकंड। A1 क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1/4 1/2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 - 1/4 - 1/2। एलसीएम लिया 4 आया, 4 - 1 - 2 कितना आ जाएगा 1/4। तो इसमें cos थीटा क्या आएगा प्लस माइनस 1/2। लेकिन इसने एक्यूट एंगल कह रहा था, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा, तो यहां पर केवल पॉजिटिव ही लूंगा मैं। और कौन से एंगल पर होता है π/3 पे। आपकी तीनों वैल्यू निकल गई है, क्योंकि A3 किसके बराबर था cos थीटा के, और cos थीटा क्या है हाफ। तो ए वेक्टर आपका आ गया 1/2i 1/√2j और 1/2k, ये आपकी ए वेक्टर की वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया था, इसलिए इसे मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। आगे इसमें देखो ध्यान से, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यही, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर का क्रॉस क्या ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का फिर इसके साथ, फिर ए वेक्टर का फिर बी वेक्टर के साथ, और ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि सेम क्रॉस में आ रहे हैं, कोई दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे जीरो। इनको आगे पीछे करोगे तो आगे एक साइन और आ जाएगा माइनस का, तो जिसके कारण ये प्लस का हो गया। और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी सेम है जीरो। दोनों को ऐड किया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। पांचवा क्वेश्चन आपको खुद करना है, बिल्कुल यही कंडीशन लगाना, आसानी से हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में आप देखो, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द फैक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपसे बस ये पूछा गया है कि दोनों का कंक्लूजन क्या निकल सकता है वो बताना है। थोड़ा यहां डिस्कस कर लेते हैं इसको। 6 क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट है तो वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है पैरेलल है। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर पे भी 0 दे दे, डॉट प्रोडक्ट में भी 0 दे दे और क्रॉस प्रोडक्ट में भी 0 दे दे? ऐसा कोई वेक्टर होता ही नहीं है। यदि होता है तो केवल दोनों ही 0 होने चाहिए, तभी ये बात बन पाएगी। दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ये बात बन पाएगी। ऐसा कोई अलग से वेक्टर हो ही नहीं सकता, इसके बना बना काम नहीं चल सकता। दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगे। 7वां आपको नहीं करना, क्वेश्चन सही नहीं है। 8वें क्वेश्चन आपको ऐसा करवा रखा था 10.3 में, जिसमें आपको कह रखा है ए वेक्टर 0 के बराबर है, बी वेक्टर 0 के बराबर है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के बराबर है। इसका कन्वर्स बताना है तो सिंपल है, ए वेक्टर मैंने आई ले लिया, बी वेक्टर मैंने -2i ले लिया,
दोनों नॉन जीरो हैं, ध्यान से देख लो, लेकिन इन दोनों का यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने यह बताया था i क्रॉस i जीरो होता है, j क्रॉस j जीरो होता है, k क्रॉस k जीरो होता है, तो i क्रॉस -2i ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों में से एक जीरो हो, तो तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। 9वें क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा ये रहा, लेकिन एक सबसे आसान तरीका, किसी भी साइड को ले लो लेकिन उनका इनिशियल प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। जैसे ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर लो, या बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर लो, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। लास्ट क्लास में आपको मैंने एंगल निकालने के लिए भी यही बताया था। 10वां क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यही लग रहा है, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 11वें में आपको कह रखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3√2/3 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर और एंगल पूछा है। 10वें में आपको एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, आपसे थीटा पूछा है। लास्ट क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सिंपल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ के अंदर आपके 4 वर्टिक्स दे दिए रेक्टेंगल में, तो इसमें भी 10वें क्वेश्चन में भी, सॉरी 12वें क्वेश्चन में भी, ये 11वां था, थोड़ी लाइन की होगी। 12वें क्वेश्चन में आपके ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, पहले ए बी वैक्टर निकालो, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, फिर ए सी वैक्टर निकालो, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इसी तरीके से करना है और फिर बाद में उसका मैग्नीट्यूड। आपकी इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगली क्लास में हम मिसलेनियस के करेंगे, जिसमें आपकी पूरी 10 चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।